हेलो हाय गुड इवनिंग नमस्कार राधे राधे जय श्री कृष्णा। सभी कैसे हैं फ्रेंड्स? डियर स्टूडेंट्स, सभी लोग अच्छे होंगे। आई होप मैं भी अच्छा हूं। और इससे पहले का मैं वीडियो इसी का पार्ट 1 आप लोगों को ऑलरेडी दे चुका हूं। बहुत ही जबरदस्त पार्ट था वो भी। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं नाउन जेंडर से सेकेंड पार्ट। वो पार्ट आपने अगर फर्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो जाकर के जरूर पूरा वॉच करें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आपने उस पार्ट को पूरा नहीं कंप्लीटली देखेंगे तो ये वाला जो सेकंड पार्ट है ये आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। तो आज का जो पार्ट है हमारा वो है मस्कुलाइन जेंडर को फेमिनाइन जेंडर में किस प्रकार से चेंज करते हैं नॉन जेंडर्स के अकॉर्डिंग। उससे पहले अगर आपने अपने ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाकर के जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं वीडियो की ओर। हम जानेंगे रूल नंबर फर्स्ट के बारे में कि रूल नंबर फर्स्ट जो है हमारा क्या कह रहा है। तो रूल नंबर फर्स्ट कह रहा है कुछ केसेस में मस्कुलाइन नाउन के बाद, यानी कि कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो मेरा मस्कुलाइन यानी कि पुल्लिंग के बाद में क्या होता है कि ई डबल एस लगाने से उसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, फेमिनाइन नाउन में चेंज कर सकते हैं, यानी कि फेमिनाइन नाउन उससे बनाया जाता है। अब वो किस प्रकार से बनाया जाता है फिर समझिए इसको दोबारा कि कुछ केसेस में मस्कुलाइन नाउन के बाद में हम क्या करते हैं, ई डबल एस को जोड़ देते हैं यानी कि लगा देते हैं, तो हमारा बन जाता है फेमिनाइन नाउन यानी कि बन जाता है स्त्रीलिंग। अब किस प्रकार से, जैसे कि ऑथर है, ऑथर में हमने क्या किया कि AUTHOR ऑथर में ई डबल एस को जोड़ दिया। अब ये ऑथर था, इसमें हमने प्लस किया ई डबल एस, तो ये बन गया ऑथरेस। अब इसी प्रकार से जैसे कि काउंट है, काउंट में भी हमने प्लस कर दिया ई डबल एस, तो ये हो गया काउंट्रेस। अब इसी प्रकार से जैसे कि गेंट है, उसी श्रेणी में गेंट में भी ई डबल एस को जब जोड़ा जाता है तो ये हमारा बन जाता है फेमिनाइन, यानी कि बन जाता है स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग। इससे पहले जैसे कि पुल्लिंग में ये है हमारा पुल्लिंग, और पुल्लिंग में जब हम ई डबल एस को जोड़ देते हैं तो वो स्त्रीलिंग बन जाता है। जैसे कि लाइन, लाइन में ई डबल एस जोड़ दिया, हो गया लाइनेस। उसी प्रकार से पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर में क्या होता है, ई डबल एस जोड़ देते हैं, यानी कि पोस्ट मिस्ट्रेस हो जाता है POSTMISTRE एस। इसी प्रकार से जैसे कि पैथरन है, इसमें भी ई डबल एस को जोड़ा जाता है, तो ये हमारा बन जाता है फेमिनाइन जेंडर। यानी कि कुछ केसेस में क्या होता है कि मस्कुलाइन नाउन के अंत में अगर वॉवेल्स एवं उसके आने वाले कंसोनेंट को हटाकर, कंसोनेंट से पहले अगर हमारा कोई भी वॉवेल्स दिया गया है तो उसको हम हटा करके ई डबल एस लगा देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है फेमिनाइन, यानी कि स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि हमने लिखा एक्टर, अब एक्टर से पहले मेरा क्या है, ओ है। अब इसमें वॉवेल्स भी समझो, वॉवेल्स तो आपको पता होंगे, AEIOU, ये मेरे 5 वॉवेल्स होते हैं। अगर इससे इनसे पहले कंसोनेंट है और ये हैं तो इनको हटा देंगे, वॉवेल्स को हटा देंगे और कंसोनेंट में ई डबल एस लगा करके जोड़ देते हैं, तो ये हमारा बन जाता है फेमिनाइन। एक्टर, एक्टर में ACTRO को हटा दिया क्योंकि मेरा वो वॉवेल्स है, इसको हमने हटा दिया और ई डबल एस लगा दिया, तो मेरा हो गया एक्ट्रेस। इसी प्रकार से हंटर, HUNTER, अब ई भी हमारा है वो क्या है, वॉवेल्स है, तो इस वॉवेल्स ई को भी हटा देंगे तो हो जाएगा हंट्रेस। इसी प्रकार से फ्रांसिस, बैट्रेस, डायरेक्टर में ओ हटा दिया जाएगा क्योंकि ओ मेरा जो है वो है हमारा वॉवेल्स, और वॉवेल्स जो है इसको हम हटा देंगे और उसके बाद में क्या करें, कंसोनेंट लिखने के बाद ई डबल एस को जोड़ देते हैं। इसी प्रकार श्रेणी में है एक टाइगर, टाइगर को भी हम TIGERESS टाइग्रिस लिखते हैं। उसी प्रकार से बेनिफैक्टर को बेनिफैक्ट्रिस लिखते हैं। क्यों, इसने बोल दिया है कि अगर कोई मेरा वॉवेल्स है तो उस वॉवेल्स को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और प्लस में ई डबल एस को जोड़ देते हैं। इसी प्रकार से एम्बेसडर भी हो गया, आपका डिस्काउंट भी हो गया, डिस्काउंट में बिस्ट्रिक्स लिखा जाएगा, एम्बेसडर में एम्बेसड्रेस लिखा जाएगा। अब जानेंगे रूल नंबर 3 के बारे में। रूल नंबर 3 क्या कह रहा है, रूल नंबर 3 में कह रहा है कि कुछ केसेस में क्या होता है कि जो मेरे मस्कुलाइन नाउन के शब्दों में, बात को गहराई से समझना, कुछ केसेस में मस्कुलाइन नाउन के शब्दों में कुछ चेंज किया जाता है एवं अंत में ई डबल एस लगाने पर भी फेमिनाइन नाउन बन जाता है।
कुछ चेंजिंग भी कर देते हैं और उसके अंत में ई डबल एस को भी जोड़ देते हैं, तो वो हमारा बन जाता है फेमिनाइन, यानी कि बन जाता है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग। अब देखिए जैसे लिखा है एबॉर्ट, एबॉर्ट लिखा हुआ है, उससे पहले मेरा इसमें बॉबिल्स है, तो इस बॉबिल्स को क्या कर देंगे हम, बॉबिल्स को भी हटा देंगे और यहाँ पर टी को भी हटा देंगे। बॉबिल्स को भी हटा दिया, उसके बाद कंसोनेंट है उसको भी हमने हटा दिया, तो यहाँ पर हो गया और उसमें जोड़ दिया ई डबल एस, तो ये होगा अब बेस, ए डबल बी ई डबल एस। जैसे कि एम्परर, उसी प्रकार से एम्परर उसी श्रेणी में है, तो ई एम पी ई आर ओ आर लिखा जाता है, तो एम्परर का हो जाएगा एम्प्रेस, ई एम पी आर ई डबल एस। यहाँ पर ई भी हट जाएगा और ई हटने के बाद ओ आर भी हट जाएगा और ई डबल एस लग जाएगा। अब जैसे कि है मेरा गवर्नर, गवर्नर में क्या करेंगे, गवर्नेंस हो जाता है, GOVERNOR होता है गवर्नर, और इसमें क्या करते हैं बॉबिल्स कंसोनेंट को हटा दिया जाता है, तो ये हो जाता है गवर्नेंस। उसी प्रकार से है मेरा मार्क्यूस, मार्क्यूस में भी क्या करते हैं MARQUIS होता है, तो Q की जगह पर MARCH कर देंगे, क्या कर देंगे CHIONE ये हो जाएगा मार्चिनीनेस। इसी प्रकार से जैसे कि हमारा है गॉड, गॉड को आपको पता ही है कि गद्दास लिखते हैं, तो गद्दास हो गया। जैसे कि मास्टर है, तो मास्टर को जब हम कन्वर्ट करते हैं, चेंज करते हैं, तो हो जाता है मिस्ट्रेस। स्त्रीलिंग अगर बनता है तो मिस्टर को मिस्ट्रेस लिख देते हैं, जैसे कि मास्टर मिस्ट्रेस। उसी प्रकार से सॉरेसर, सॉरेसर को हम लिखते हैं सॉर्सिरेस, SORCERESS, सॉर्सरेस। उसके बाद आता है डुक, डुक को लिखते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जैसे हमने मार्क्यूस में CH बनाया था, उसी प्रकार से यहाँ पर डुक है, और डुक में क्या करेंगे DUCHESS, डुचिस कर देंगे। ये रूल नंबर 3 था। रूल नंबर 3 को थोड़ा गहराई से समझना होगा, और ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये आपको हर एक एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसीलिए हमने इसको यहाँ पर राइट किया है और आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। इनको कहीं पर आपको जरूर नोट डाउन करें। में आगे रूल नंबर 4 है, तो रूल नंबर 4 के बारे में हम जानेंगे कि कुछ केसेस में कंपाउंड, अब कंपाउंड की बात कर रहा है, कुछ केसेस में क्या होता है कंपाउंड मस्कुलाइन नाउन के, कुछ केसेस में कंपाउंड मस्कुलाइन नाउन के फर्स्ट और सेकंड, यानी कि पहले और दूसरे शब्द में कुछ चेंज किया जाता है, फर्स्ट और सेकंड शब्दों में कुछ चेंजेशन किया जाता है, यानी कि चेंज किया जाता है, तो वो हमारा क्या बन जाता है फेमिनाइन बन जाता है। अब फेमिनाइन जब बन जाता है तो कुछ केसेस में इस पॉइंट को देखना है, कंपाउंड मस्कुलाइन नाउन के फर्स्ट और सेकंड शब्द में ही कुछ चेंज होता है, फर्स्ट और सेकंड शब्द में ही कुछ चेंज होता है, तो हमारा मस्कुलाइन से बन जाता है फेमिनाइन। कैसे, जैसे कि लिखा मैन सर्वेंट, मैन सर्वेंट है, पुल्लिंग है, अब इसको स्त्रीलिंग बनाना है, तो हो जाएगा मैड सर्वेंट, मैड सर्वेंट, नौकरानी, 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 मैड सर्वेंट, ठीक है। तो मैन को हमने क्या कर दिया मैड कर दिया, इस कंपाउंड में कुछ हमने क्या कर दी चेंजिंग कर दी। अब जिस प्रकार से है डॉक्टर, डॉक्टर को क्या करते हैं डॉक्टर, अब डॉक्टर को हमने लिखा लेडी डॉक्टर, यानी कि महिला डॉक्टर, लेडी डॉक्टर। उसी प्रकार से ब्रोदर इन लॉ, अब ब्रदर इन लॉ, अब ब्रदर इन लॉ में क्या है, ब्रदर इन लॉ को हम कर देंगे ब्रदर इन लॉ सिस्टर इन लॉ, क्योंकि ये हमारा मस्कुलाइन है यानी कि पुल्लिंग है, और हम पुल्लिंग से बनाएंगे स्त्रीलिंग। जब हम पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में जाएंगे तो क्या करेंगे मेल का फीमेल करना पड़ेगा। अब इसी प्रकार से सिस्टर इन लॉ हो गया। हेड मास्टर, हेड मास्टर का हमने कर दिया हेड मिस्ट्रेस, इससे पहले ऑलरेडी हम रूल नंबर 2 में आपको बताए हैं। उसके बाद आता है मिल्क मैन, अब मिल्क मैन है तो यहाँ पर मैन का हमने क्या किया था मैड किया था, ध्यान रखना, मिल्क का क्या मैन का क्या किया मैड किया, ध्यान रखना भूलना नहीं है। तो मैन का क्या किया मैड किया, इसी प्रकार पे यहाँ पर हो जाएगा मिल्क मैन है तो हो जाएगा मिल्क मैन, ठीक है ना। पीकॉक, अब पीकॉक का स्त्रीलिंग बनाना है तो हो जाएगा पीहैन। इसी प्रकार से फादर इन लॉ, फादर इन लॉ का हो जाएगा मदर इन लॉ, सिस्टर
का हो जाएगा ब्रदर, ब्रदर का हो जाएगा सिस्टर। अब इसी प्रकार से जैसे कि हमने स्टेप फादर लिखा तो स्टेप फादर का हो जाएगा स्टेप मदर, क्योंकि हमको बनाना क्या है, फेमिनाइन बनाना है। इसी प्रकार से है हमारा ही गॉड, और ही गॉड का हो जाएगा जब हम फेमिनाइन बनाएंगे तो सी गॉड। उम्मीद करते हैं कि आपको ये चारों पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आए हैं। अगर चारों पॉइंट अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करें। मिलते हैं एक और न्यू टॉपिक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।